हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे पाई नेटवर्क जो है कितने एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है और कितने एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है और इनकी प्राइस क्या है और स्पॉट ट्रेडिंग और परपेचुअल ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर हमारे इस कंटेंट में कोई भी आपको कम बेस लगे, कैसा कंटेंट लगता है, इनके बारे में भी हमें आप कंटेंट के बारे में आप हमें कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं पॉइंट पे। ये जो पाई नेटवर्क जो है लिस्ट हुआ है, क्रैकन एक्सचेंज है, ये अमेरिका का है और वहाँ पे ये इसकी लिस्टिंग हो चुका है, ठीक है। अब ये बिल्कुल अभी आज ही हुआ है ये लिस्टिंग इसका, मतलब अभी फ़िलहाल समझ आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, लेकिन उसमें स्पॉट ट्रेडिंग जो है नहीं है। परपेचुअल ट्रेडिंग मतलब वो एक अलग चीज़ है, वो है, ठीक है। परपेचुअल कर सकते हो, मतलब इसका इट मीन्स ये है कि इसमें आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो डेट, जैसे कि मान लो आज 26-27 तारीख है, तो 2-3 महीना एक्स्ट्रा में लेके चल सकते हो। मतलब आप 3 महीना का एक्स्ट्रा डेट बना कर लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हो। उसमें लॉन्ग चाहते हो तो लॉन्ग भी रख सकते हो, कुछ दिनों के लिए भी रख सकते हो। तो इसमें आपका रिस्क ये है कि अगर उसमें आपका उस जिस प्राइस पे आपको सेलेक्ट करना था, अगर वो प्राइस आपको नहीं वहाँ तक पहुँचा तो वो आपका लॉस है, फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक इससे बेहतर अभी स्पॉट ट्रेडिंग जहाँ हर एक्सचेंज पे है जैसे कि बिटगेट पे है, बिटमार्ट पे है, बाइनेंस, सारा एक्सचेंज है। लेकिन अभी मतलब है क्रैकन पे भी है, लेकिन फ़िलहाल पाई को अभी स्पॉट ट्रेडिंग में अभी नहीं लाया गया है। आज न कल वो स्पॉट ट्रेडिंग में आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल परपेचुअल पे है। उसमें बहुत सारा इसमें ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, स्पॉट ट्रेडिंग होता है, परपेचुअल ट्रेडिंग होता है, बहुत सारे नाम से है। तो मैं आपको 2 से 3 आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्रैकन में लिस्ट होने के बाद इसमें स्पॉट ट्रेडिंग नहीं दिया गया है, अभी फ़िलहाल परपेचुअल ट्रेडिंग है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो बिटगेट पे, बिटमार्ट पे और गेट आईओ पे आप जाकर, और OKX पे, अब वहाँ पे जाकर आप बिल्कुल आराम से बाय कर सकते हो, उसको होल्ड भी कर सकते हो। और वो स्पॉट ट्रेडिंग क्या है कि आप वहाँ पे बाय करने के बाद आपका कोई भी लॉस नहीं है। मैं सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बिटगेट है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको इसमें करना है, एक्सचेंज पे ट्रेडिंग पे जाना है। ट्रेडिंग पे जाने के बाद अगर नहीं ओपन हो रहा तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना पाई, PI यहाँ पे लिखोगे, PI लिखते जो ना पूरा आ जाएंगे यहाँ पे पूरा खुल के। देखो पाई मैंने सर्च कर दिया, ये देखो मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ट्रेड पे जब क्लिक हम करने के बाद यहाँ पे अभी इनकी प्राइस जो है 0.77 सेंट है, ठीक है। इंडियन करेंसी में ये 77 रुपीज़ है, 77 रुपीज़ है, वहाँ के डॉलर में 77 सेंट है। तो अगर इसको हम अगर बाय करेंगे, जैसे मान लो हमें जैसे 100 पाई कॉइन चाहिए, 100 पाई कॉइन का $77 से हम बाय कर सकते हैं। अगर हमारे पास डॉलर है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्पॉट ट्रेडिंग में ये है कि आपका ये स्पॉट ट्रेडिंग में आपने बाय कर लिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब इसको सेल करेंगे, ठीक है। सेल करने का अपने ऊपर डिपेंड है, चाहे 6 महीने के बाद करो, 6 साल के बाद करो, जब मन करे जब कर सकते हो। हाँ, ये है कि जिस प्राइस में आपने लिया है, अगर उस प्राइस से ज़्यादा हो गया, अभी $1 से कम है, ठीक है, कल को या 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इसका $5 हो गया, तो आप इनको सेल कर सकते हो आराम से, पूरा आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हो। इसका मतलब अर्निंग आपका जितना होगा वो आपका है, ठीक है। और यही चीज़ अगर 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इसी की प्राइस मान लो इनकी 50 हो गया, अभी 77 है, 50 वापस हो गया, तो वो आपका लॉस में जाएगा, क्योंकि उस टाइम आप सेल करोगे तो वो आपका लॉस है। तो इसीलिए इनको होल्ड करते हैं। और इसमें अगर हम नहीं भी सेल करेंगे, जितना भी रखें जैसे वैसे हम छोड़ देंगे तो कोई हमारा नुकसान नहीं है। कल को या आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद इनकी प्राइस अपडेट होगा, और जब पंप होगा, बाय होगा, तो जाहिर सी बात है कि इनकी प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग का सबसे अच्छा मुझे लगता है। और बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग, परपेचुअल ट्रेडिंग, इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है,
बंदों को उसमें समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसमें एक्सपीरियंस चाहिए बंदों को। अब वो जो बंदा करते रहता है तो उनको मालूम होता है कि इनकी प्राइस कितना दिन में कितना अप होगा, कब इनका डाउन होगा, तो उनको इस बात का नॉलेज होता है। ठीक है, तो इनकी लिस्टिंग बिटमार्ट पे है, बिटगेट पे है और गेट.io पे है, OKX पे है। अब चलते हैं OKX की तरफ। जो OKX पे जो है 390 मिलियन पाई कॉइन था, जिसमें से अब जो है उसमें रह गया 305 पाई कॉइन। ठीक है, जिसमें इसमें विड्रॉ एक्सेप्ट, इनके विड्रॉ जो हुआ है वो सीधा सब वैलेट में जा चुका है, जिसमें इतना हैवी विड्रॉ जिसने भी किया है वो कोई एक बेल है। जैसे बहुत बड़े लोग होता है जो कि बिजनेसमैन होते हैं, वो सब बड़े बड़े लोगों को काम यही होता है, वो एक बार ख़रीदता है और सही से ख़रीदता है, उनके बाद फिर दोबारा देखता नहीं है। उनको फिर खरीद के ना उसको स्टॉक में रख लेता है। उनके बाद उनको कम से कम 10 साल 15 साल तक उनको कुछ नहीं देखता नहीं, उसको घूम के कि इसकी प्राइस ज़्यादा हो गया था, हमें बेचना है। वो उसी टाइम बेचता है जब उसको देखता है। बस एक बार बेचो और बस बिजनेस में दोबारा से कहीं और अच्छी जगह लगाना है फिर। तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बात होता है। तो जो छोटे मोटे बायर होते हैं तो वो अपने तरीके से बाय करते हैं। तो इसमें दोस्तों इसके बाई कॉइन का भी फ़िलहाल जो है ना बहुत ज़्यादा लोग इनको बाय करके रख रहे हैं। मिलियनों में लोग इनको बाय करके रखते हैं, जैसे 10 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन, इस तरीके से इनका जो ना बाय लोग करके रख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बाय लोग जो कि जिसने भी किया है वो अमेरिका में किया है, कैलिफोर्निया में किया है, एशिया में भी हुआ है, अपना इंडिया में हुआ है, और जितने भी देश है लगभग इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय करके रख रहे हैं। इसलिए जैसे कि इनकी बाय इसलिए कर रहे हैं, इनकी सबसे पहले इनकी सप्लाई बहुत है, तो सप्लाई के हिसाब से लोगों के पास बाय करने के लिए भी बहुत लोग खड़े हैं, बहुत लोग बाय करके रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं कि कल के दिन जैसे बिटकॉइन भी इसका जिस दिन 10 साल के बाद अपना भी बिटकॉइन को देखोगे तभी 1 करोड़ का एक बिटकॉइन है, वो इंडियन करेंसी में, और इसका डॉलर में देखोगे तो मैं डॉलर में दिखाता हूँ अभी फ़िलहाल बिल्कुल करंट में क्या है इसका, अभी देख लेते हैं। अभी इसका करंट में $1,07,533 है। तो इंडिया में इसके इंडियन करेंसी में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो डायरेक्ट इसका होगा, वो आपको दिखाता हूँ मैं करके। तो देखो अभी 92,89,787 रुपये, 92,89,000 का एक बिटकॉइन है। दोस्तों ये कोई भी ख़रीदने के लिए ना 100 बार सोचेगा, क्योंकि इतना महंगा कोई भी चीज़ हो, कॉइन्स हो या वो चाहे कुछ भी हो, ख़रीदने के लिए ना वो सोचता बहुत है, क्योंकि उनकी हिफाजत भी करना है, उनको सही से रखना भी है उनको। अगर उसमें कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो उनको सारा लॉस है। ठीक है, इसलिए बहुत लोग ऐसे भी हुआ जिस कि बिटकॉइन बहुत लोग ने ख़रीदा था, उनको वैलेट में रखा भी था, बंदे ने पासवर्ड भूल गया, पास फ्रेश की भूल गया, उनकी वजह से उनका लॉस हो गया, पूरा लॉस। जिसका पासवर्ड और पास फ्रेश की जिसका लॉस हो जाता है तो वो उनका कोई तोड़ नहीं है, उनका कोई रास्ता नहीं है उसको दोबारा से निकालेगा बंदा। ठीक है, क्योंकि वो उनका चाबी ही है। जैसे हम ताला खोलते हैं, चाबी के बिना ताला हम नहीं खोल सकते, उसी तरीके से वो भी एक पासवर्ड है और वो एक पास फ्रेश की। अगर पासवर्ड भूल गया तो उनका पास फ्रेश की है तो आपका उसमें कुछ चांस बन जाता है। अगर बंदा दोनों चीज़ खो जाने के बाद वो ख़त्म ही है, कहानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से भी बिटकॉइन का बहुत जो ना लोगों का लॉस हुआ है और उसमें उसका प्राइस जो है अपडेट हुआ, इसी वजह से उनकी प्राइस भी ज़्यादा बहुत हाईएस्ट गया है कि 1,07,000 अभी है, 1,12,000 टच हो गया था। तो अभी फ़िलहाल अभी जस्ट करंट में 1,07,000 में पर अभी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका OKX पे जो इनकी लिस्टिंग हुआ था OKX पे, और जितना OKX पे 390 मिलियन इसका पाई था, जिसमें 305 मिलियन रह गया है, क्योंकि इसमें लोग बाय भी बहुत अच्छा खासा करके डायरेक्ट सब वैलेट में